दिल्ली क्राइम, नज़र सब पर। हमारी काका का है, ये चाचा का है, बड़े बाबू का है, महेश प्रसाद का। अच्छा। हाँ, जगन्नाथ विश्वकर्मा का है। परिवार हम लोग एक ही। तो यहाँ चल रही तस्वीरों में आप देख सकते हैं ज़मीनी विवाद को लेकर के यहाँ पर मारपीट हुई है और मारपीट का कारण जो ज़मीनी विवाद बताया जा रहा है। चल रही तस्वीरों में यहाँ खड़े हैं लोग जिनके हाथों में चोट कुछ लगा हुआ है, जेल को लगा हुआ है और इन लोगों को चोटें आई हैं। क्या जानकारी इन लोगों से मिलती है, तब तक हम जुड़ते हैं। क्या नाम है आपका? हरिकेश विश्वकर्मा। कौन कौन मारपीट किया आपके साथ? मारपीट में सत्यनारायण, बीन नारायण, वंश गोपाल, साहेब लाल, अजय, सचिन और संतोष की औरत मीरा, हाँ, और एक दो लोग थे, उनका नाम नहीं जानते हैं, घर के उनके लेडीज हैं। अच्छा। तो ये कब की घटना है? ये घटना है शनिचर के दिन की। तो इसकी कंप्लेंट आपने संबंधित पुलिस हाँ, थाने में किया? गए तो वहाँ कहें कि आप लोग जाइए, सीरियस हो तो अपनी वाहन व्यवस्था कर लो, अस्पताल जाइए, दवा कराइए, हम वहाँ आपका FIR पहुँचाएंगे, रिपोर्ट। अच्छा। हाँ। क्या कहना चाहोगे आप? हम कहना चाहते हैं कि जो हमको धमकी दिया जाता है, हाँ। ट्रैक्टर चढ़ा दूंगा। कौन धमकी देता है? ये बीन नारायण, इन्हीं लोग बोलते हैं हाँ। कि हम अपने ट्रैक्टर से चढ़ा दे, हमारे जमीन के सामने न है, न रोका है। हाँ। हमारा रास्ता पूरा कांटा वाला तार लगा दिन गया है, हाँ। पूरे चारू के रूंधा हाँ। हाँ। कहा था कि हम मरवा दे, तो का हम तहसील से उठवा ले, बताइए करवा दे, हम बैठन से मंगवा दे। अच्छा। या मेरे के धमकी दी जाता है। इस तरह से धमकी दी जाती है लोगों को कि हम उठवा लेंगे। अरे कोई इतना बाहुबली नहीं हो जाता है कि किसी को संविधान के तहत जो है तो जीने का अधिकार सभी को है और अपने अपने रोजी रोटी पे काम करने का अधिकार सभी को है। यहाँ कोई किसी को उठवा नहीं ले जाता है, लेकिन फिर भी अगर ऐसी कोई वारदात होती है तो ये सरासर गलत है। धमकी देना या मारपीट करना ये कानून के खिलाफ है और सख्त से सख्त इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग इस तरह से समाज में अभद्रता करते हैं उन लोगों के खिलाफ जो है तो पुलिस प्रशासन इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, ताकि ऐसे लोग समाज में जो है तो लोगों के अंदर कानून का डर रहे और अच्छे से संविधान के दायरे में रह करके सभी लोग अपना जीवन यापन करें। क्या कहना चाहोगे आप? अरे हो गया, यही है कि अपना जो है तो जो बाबा दादा की ज़मीन है तो अपना दे दे हिस्सा के, बाकी अपना जोते हम लोगों से बहुत झगड़ा झांसी नहीं करना है, अपने में गुजारिश करना है। आप बिल्कुल सही बात, ये समझदार हैं जो कि ज़मीन अपने जगह पे रहती है, लेकिन मारपीट नहीं करनी चाहिए, किसी भी कारण से मारपीट नहीं करनी चाहिए। ज़मीन का जो विवाद है वो न्यायालयिक प्रक्रिया के तहत आता है, न्यायालय में आवेदन लगाना चाहिए, न्यायालय का इंतजार करना चाहिए उसके फैसले का। चल रही तस्वीरों में यहाँ जिला चिकित्सालय में हम पहुँचे हैं दिल्ली क्राइम नेशनल न्यूज़ से, और ये जो विश्वकर्मा परिवार हैं ये इनके साथ में आपस के रंजिश की वजह से ज़मीनी विवाद को लेकर के मारपीट की गई है, जिस पर हम ग्राउंड जीरो पर पहुंच करके हॉस्पिटल के अंदर लोगों की जानकारी लिए और अपने चैनल के माध्यम से हम पुलिस थाना प्रभारी महोदय जी से एवं जिला प्रशासन से अपील करना चाहेंगे कि जो लोग इसकी जांच की जाए और जो लोग दोषी हैं उन दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि लोगों के अंदर कानून का भय बना रहे और कानून के दायरे में रह करके सभी लोग अपना जीवन यापन करें। में आप देख सकते हैं हमारे साथ में ये शिव प्रसाद विश्वकर्मा जी हैं। शिव प्रसाद विश्वकर्मा जो कमरजी के रहने वाले हैं, जिनका पारिवारिक ज़मीनी विवाद है और इस ज़मीनी विवाद के चलते ये मारपीट हुई है और मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं, काफ़ी चोटें आई हैं, सिर में चोटें आई हैं और भी जगह इनके चोटें आई हैं। चल रही तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये एक व्यक्ति के सिर में चोट आई है, यहाँ पर आप स्पष्ट देख सकते हैं, काफ़ी धारदार औजार से मारा गया है। दूसरी तस्वीर जो है तो यहाँ आप देख सकते हैं इनके सिर पर चोट आई है, इंद्रपाल विश्वकर्मा। और ये तमाम सारी चीज़ों पर क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे पुरानी रंजिश, गली मेरे पास नहीं है, गली के बदौलत ये सब रंजिश को लेकर के ऐसा करे हैं। संजय, राकेश ये सब मिलाए हैं, जबकि गली का स्टे है। सब कुछ के करने वाले सब कमरजी के लोग बोल रहे थे। BRS पैलेस वाले रविराज सिंह, ऋतुराज सिंह 20,000 रुपये भी देने के लिए तैयार थे और रास्ता के लिए सब वो किए थे और ज़बरदस्ती घर में वो निर्माण कर लिए हैं रास्ते में। ये रंजिश ले करके ये बोलते थे यही चलने फिरने वाला है, यही सबसे मिलता जुलता है, कहता है तो इसी को मारेंगे, इसको ख़त्म कर देंगे, अब धमकी भी दे रहे हैं। ये सब ले करके उसका स्टे भी है सब रास्ता का, तो यही सब लगा करके इसीलिए हमें सब इस तरह से मारे हैं। सब लोग सब साथ में थे,
लेकिन आगे हमें मारने लगे हो। पहले मेरे पत्नी को, अनीता को मारे हैं, तो जब उसको मारे तो सोचे कि जब इसको मारेंगे तो आए गए, तब मारा भाई। तो हमारे ऊपर, मेरे भाई के ऊपर सबसे ज़्यादा रंजिश है कि बोलने वाले हैं शिव प्रसाद के ऊपर, हरिहर के ऊपर, राम शिरोमन, सब लोग थे, छेदी लाल, सब ये लोग पूरे परिवार थे। परिवारों के ऊपर ये हमला बोलता है कि हम पैसे के दम पर। और घर जब हम लोग यहाँ एडमिट हो गए हैं तो वहाँ लोगों को पिया खवा करके घर पे भी गाली दबा रहा था। आज वहाँ गली में हमारे कांटा गाड़ी के लड़के बच्चे छोटे छोटे तो उनको धमकी दे रहा है मारने के लिए। उनके और परिवार आ गए हैं तो जा कर के वहाँ गली कढ़ने नहीं दे रहे हैं। चलिए इस विषय पर हम बात करेंगे। और भी हमारे साथ लोग हैं यहाँ पर। इंद्रपाल विश्वकर्मा जी अपना बयान दे रहे थे कि उनको किस कारण से मारपीट हुई है। यहाँ पर हमारे साथ शिव प्रसाद विश्वकर्मा जी फिर से जुड़े हैं। शिव प्रसाद जी, क्या कहना चाहेंगे? आप कुछ कहना चाहते थे और आप जो है तो सच्चाई क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ज़मीन हमारी लोगों को जोत रहे हैं वो मेरे बाबा के ज़माने की थी। हम लोगों का हिस्सा तो है ही है, पर बात उसमें क्या है कि आज वर्तमान समय में वो कहते हैं कि किसी न्यायालय में आपकी अदालत नहीं चल रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज देख लिया जाए, चाहे नेट पर देख लिया जाए या चाहे नकल मंगा के देख लिया जाए कि मेरी अदालत रिबनू में चल रही है, ग्वालियर में वर्तमान समय में, और मेरी अदालत जबलपुर में चल रही है। मेरा स्टे भी है उसी ज़मीन पर है। और ये कहते हैं कि कोई अदालत नहीं है। तो मेरा कहना एक और चीज़ है कि मैं ये जानते थे कि रजिस्ट्री होती है, इसके बाद नामांतरण किया जाता है, तब पट्टेदार बनता है। मगर मेरे समझ में ये नहीं आता है कि वो जो हैं तो कुछ जो हैं तो मान लीजिए कि 56 में बन गए पट्टेदार, कुछ रकबे में, नंबरों में, और कुछ में जो हैं तो के पहले बन गए और कुछ हो के बाद में बन गए। और फिर रजिस्ट्री जो है तो 69-70 में करवाए थे। तो मेरे समझ में ये नहीं आता है कि भारत की कैसी कानून है कि पट्टा हो गया तो मतलब रजिस्ट्री कराने की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। तो मुझे ऐसी के जो है मेरा कहना यही है। कलेक्टर साहब से क्या कहना चाहेंगे? कलेक्टर साहब से मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमको संतोष किया जाए कि पहले पट्टा होता है कि रजिस्ट्री होती है। और जब रजिस्ट्री हो गई तब तो ठीक है, नामांतरण हो जाएगा, पट्टेदार होगा। पर जब पट्टेदार है तो रजिस्ट्री कराने की क्या ज़रूरत है? दूसरी पॉइंट मेरी ये है कि गांव का कोई गवाही रजिस्ट्री में नहीं है। मधुरी का है, नौड़िया के हैं, धुम्मा के हैं, मगर गांव का किसी प्रकार का कोई जात भी नहीं है। न जात न परजात कोई भी नहीं है। ये है। दूसरी बात ये है सर कि यहाँ हमारे मरीज जो हैं सब भर्ती हैं, वो भी भर्ती हैं, पर वहाँ जो लड़के बिटिए हैं इनके, तो वहाँ हमारे लोगों के फरिया में जो बाहर निकलते हैं तो वहाँ जो है तो जार रख देते हैं और निकलते नहीं देते हैं। तो ये चल रही तस्वीरों में ये शिव प्रसाद विश्वकर्मा जी थे जो कि अपनी समस्या कह रहे हैं कि इनके रास्ते को अवरुद्ध किया जाता है। चल रही तस्वीरों में हम कमरजी थाना प्रभारी जी से अपील करेंगे कि यदि ऐसी कोई बात है रास्ते की लेकर के, ज़मीन की लेकर के, तो वो न्यायालयिक प्रक्रिया है, वो न्यायालय के अधीन होती है। लेकिन जो है तो मारपीट नहीं करना चाहिए। मारपीट जो है तो मारपीट एक जो है तो जानलेवा और गलत है, ये अपराध है। और थाना प्रभारी महोदय जी से हम अपील करेंगे कि यदि ऐसे दोषी इस तरह से मारपीट करते रहे तो किसी की ज़िंदगी में जान भी जा सकती है। जिसे अपने चैनल के माध्यम से अपील करेंगे कि इसकी संपूर्ण जांच कराई जाए और जांच में दोषियों के खिलाफ, यदि दोष जिनका सिद्ध होता है, उन दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि ऐसी दोबारा फिर से पुनरावृत्ति न हो सके। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर वो मजिस्ट्रेट के यहाँ जो है तो बेदखली भी चलाए थे, तो बेदखली भी में उस हारे हैं। हमारे लोगों के पक्ष में है कि बेदखल नहीं किया जा सकता है।
यही मेरी कथन है। तो यहाँ आप चल रही तस्वीरों में देख सकते हैं जो जिला हॉस्पिटल में यहाँ शिव प्रसाद विश्वकर्मा कमर जी के विश्वकर्मा परिवार के साथ जो ज़मीन की विवाद को लेकर के मारपीट हुई है, काफ़ी लोग घायल हुए हैं और काफ़ी लोगों को गहरी चोटें आई हैं। और कमरजी थाना प्रभारी जी से हम इस पर अपील करेंगे कि इसकी जांच करवाई जाए और जांच के बाद जो दोषी हैं उन दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो जिला हॉस्पिटल में जो विश्वकर्मा परिवार के साथ मारपीट हुई है उसमें कुछ महिलाएं भी चोटिल हुई हैं, महिलाएं भी घायल हुई हैं। और उस महिला के साथ में जो मारपीट हुई है, यहाँ पर सिर में चल रही तस्वीर में आप देख सकते हैं, सिर पर इसके भी काफ़ी चोटें आई हैं। किसने मारा है आपको? वीर नारायण। क्या नाम है आपका? अनीता विश्वकर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? कमर जी। आपको कौन मारा है? वीर नारायण। अच्छा, किस जमीन की विवाद को लेकर? हाँ, जमीन इसकी आपने रिपोर्ट पुलिस थाने में करवाई जी। वहाँ से क्या जवाब मिला? वहाँ से बोले हैं कि पहले दवाई करवा लो। क्या जवाब मिला? बोले कि जाके पहले मेडिकल में दवाई करा लो, इसके बाद होगा जो होगा। अच्छा, तो चल रही तस्वीरों में यहाँ आप देख सकते हैं कमरजी विश्वकर्मा परिवार का जो ज़मीनी विवाद का मामला है, इसमें काफ़ी चोटें आई हैं, लोगों को मारपीट की गई है। जिस पर कमरजी थाना पर ये लोग पहुँचे तो वहाँ पर कमरजी थाने के पुलिस स्टाफ ने कहा कि पहले दवाई कराओ, जा करके जीवन बचाओ, इसके बाद हम मुकदमा कायम करेंगे और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आप लगातार बने रहिए दिल्ली क्राइम नेशनल न्यूज़ के साथ। नमस्कार, जय हिंद।